हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का लक्ष्य अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे भैया क्लास 12th और CUT UG, यानी कि ये जो आपका लेक्चर चल रहा था स्पेशली CUT UG और क्लास 12th वालों के लिए था। और हम लोग पहुंच चुके थे 4th यूनिट पे, जो डी एंड या ब्लॉक एलिमेंट्स है, यानी कि डी और या ब्लॉक के तत्व वाले यूनिट में हम लोग पहुंचे थे। और कल हम लोगों ने इंट्रोडक्शन कर लिया था। आज जो है आगे हमको उसी की प्रोसीड करना है, तो टाइम को बिना वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। हम बात करते हैं डी ब्लॉक के तत्वों के गुण। डी ब्लॉक के तत्वों के गुण। देखो, डी ब्लॉक के तत्व के बहुत सारे गुण हैं भैया। सबसे पहली बात तो क्या है कि ये परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या व्यक्त करते हैं, यानी कि एक ही तत्व की इसमें कई ऑक्सीकरण संख्याएं होती हैं। जैसे स्कैंडियम है, स्कैंडियम का 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। जैसे क्रोमियम है या कापर है, कापर +1 भी हो सकता है, कापर +2 भी हो सकता है। तो ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था व्यक्त करते हैं। परिवर्ती का मतलब क्या है? अलग अलग ऑक्सीकरण संख्याएं व्यक्त कर सकते हैं कोई एक ही तत्व, कई सारी। फिर उसके बाद इनका क्या, ये उत्प्रेरकीय गुण होता है इसमें। ये क्या करते हैं? उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, कैटालिस्ट का कार्य करते हैं। उत्प्रेरक क्या होता है? जैसे उत्प्रेरक किसी भी अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है, उत्प्रेरक बाखूबी आप लोग समझते होंगे। जैसे कोई अभिक्रिया अगर बहुत धीमी हो रही है या अभिक्रिया होने के चांसेस नहीं है, तो अगर किसी ऐसे पदार्थ की उपस्थिति में कोई रिएक्शन हो जाए तो जिसकी उपस्थिति में हो रहा है उसे हम लोग उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे हमारे आपके घरों में कहावत होती है, आग में घी डालना, समझे? आग में घी डालना वही काम है उत्प्रेरक का, समझे? तो उत्प्रेरक क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, बल्कि अभिक्रिया को धीमी या तेज करता है। जैसे हमारे आपके आस पड़ोस लड़ाई झगड़े भी होते हैं, तो उसमें कुछ लोग उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। दोनों तरफ से बातें करेंगे, आपके सामने आपसे बतियाएंगे, बाद में फिर आपके भाई से भी बतियाएंगे। आप छोटे हैं, पता लगा आपके बड़े भाई ने आपको मार दिया है, तो कहेंगे अरे यार कुछ भी हो, लेकिन उनको मारना नहीं चाहिए था, बराबर के हो गए हैं। अब फिर पता लगा आपके बजाय फिर आपके बड़े भाई से जाके बात करते हैं, तो फिर उनको भी कहते हैं कि बाबा बड़े भाई हैं, अगर मार ही दिए एक आध दो हाथ तो कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई। उधर उनको भी चढ़ाए, इधर आपको भी चढ़ाए, और दोनों लोग का पारा हो गया हाई। अब दोनों लोग ऑटोमेटिक लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिए। कैसे? वो हमको मारे, वो कहेंगे जो है हमने मारा तो काहे लिए, वो बोले काहे लिए, गाली दिए, दुनिया भर की कहानी शुरू होंगी। तो ऐसा कार्य जो भी करता है उसे क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। तो वो लड़ाई झगड़ा में पार्टिसिपेट नहीं किया, वो अलग हो गया, लेकिन लड़ाई झगड़ा करवा दिया। तो वैसे ये भी क्या है भैया? उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। फिर उसके बाद रंगीन आयन बनाना, ठीक ना? फिर उसके बाद चुंबकीय आघूर्ण। क्या? चुंबकीय आघूर्ण, ठीक ना? तो भैया ध्यान समझिएगा, आपको दो चीजें हमने बता दिया। पहले जैसे परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या का मतलब कि इसमें क्या होता है, एक ही तत्व की कई ऑक्सीकरण संख्या होती है, ठीक। उत्प्रेरकीय गुण का मतलब क्या होता है? ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? उत्प्रेरक का कार्य करते हैं।
क्लियर। रंगीन आयन बनाने का मतलब क्या है और चुंबकीय आघूर्ण का मतलब क्या है। इनके जो आयन्स है ना ये रंगीन आयन बनाते हैं और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपके क्लास 12 में 100% आता है और सीयूटी में भी आता है। तो ये रंगीन आयन बनाते हैं। कौन सा रंगीन आयन होगा कौन सा रंगीन नहीं होगा इस पर हम लोग विचार करते हैं, फिर उसके बाद चुंबकीय आघूर्ण पर बात करेंगे। तो आइए देखते हैं रंगीन आयन कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, कैसे पहचानेंगे। रंगीन आयन का बनना। रंगीन आयन कैसे बनेंगे भैया, ध्यान देना। वे तत्व या आयन, वे तत्व या आयन जिनके अंतिम कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे रंगीन आयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया, रंगीन आयन कहलाते हैं। और जिनके पूर्ण रूप से भरे होते हैं वे रंगहीन आयन कहलाते हैं। ठीक, तो अब देखो एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं Cu प्लस हो गया। ठीक, तो Cu प्लस रंगीन है कि रंगहीन है ये हम लोग कैसे जानेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं। जैसे कॉपर है, कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है 29। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9 होता है। लेकिन इसका एक्सेप्शन होता है, आप लोग जानते हैं, ये 1 हो गया, ये कितना 10 हो गया। तो अब आप देखें भैया यहां क्या है, जो ड्यूब कोष है, ड्यूब कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये ड्यूब कोष क्या है, पूर्ण रूप से भरा है। तो ये क्या है भैया, रंगहीन। ये कैसा यौगिक बनाएगा, रंगहीन बनाएगा। ठीक ना। अब देखो भैया ये क्या हो गया, रंगहीन हो गया। ठीक ना। आगे देखो, मान लो अगर जैसे हम कोई और ले लेते हैं, जैसे क्रोमियम 2+। ठीक, तो क्रोमियम 2+ का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो क्रोमियम का होता है कितना 24। एक चीज ध्यान देना, यहां पर भैया यहां पर एक प्लस था ना, तो यहां पर क्या होगा, यस का निकल जाएगा, केवल 0 बचेगा। ठीक, यहां क्रोमियम कितना होता है 24 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4। काउंट करो, 2 2 4 2 6 6 12 6 18 2 20 4 24। लेकिन यहाँ 2 प्लस है, तो 2 प्लस का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएगा। निकलेगा कहां से, निकलेगा पहले यस से, तब 3d से, क्योंकि अंतिम चौथा है तब तीसरा है। अब देखो भैया ध्यान से, डी में कितना इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, तो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो ये क्या होगा, रंगीन होगा। क्या होगा भैया, रंगीन होगा। कोई दिक्कत किसी को,
नहीं ना। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक, ये रहा रंगीन और रंगहीन की कंडीशन। और इसमें हम लोग आगे और डीपली बात करेंगे। अभी हम लोग बात करते हैं चुंबकीय आघूर्ण पर। ठीक, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा चुंबकीय आघूर्ण का एक सूत्र होता है भैया। चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र होता है रूट बराबर म्यू बराबर रूट एन इन ब्रैकेट एन प्लस 2। ये बी एम होता है। बी एम का मतलब है बोहर्स मैग्नेटन। क्या है? बोहर्स मैग्नेटन। यहां पर म्यू क्या है, एन क्या है जानना जरूरी। म्यू क्या है? चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण है भैया। ठीक, एन क्या है? अंतिम कोश में, अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्लियर? सॉरी भाई, अंतिम कोश में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या? अयुग्मित। ठीक ना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्लियर? ये क्या है? चुंबकीय आघूर्ण। अब हम लोग किसी भी तत्व का यानी आयन का कैसे चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे इस पर बात करते हैं। ठीक, जैसे हमारे पास कोई है एग्जाम्पल पहला है, जैसे मान लेते हैं कि या फिर 2+ या फिर 2+ का चुंबकीय आघूर्ण निकालना हुआ तो कैसे करेंगे? इनका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 26। ठीक, तो Fe का 26 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4s2 और 3d6। तो यहाँ 2+ है तो 2+ आ जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकले कहां से? इसमें से। तो डी में कितना बचा है आपके? 1 2 3 4 5 6। इसमें से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना बचा भैया? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर 4। तब म्यू बराबर अंडर रूट एन इन ब्रैकेट n प्लस 2 यही है। तो म्यू बराबर अंडर रूट एन के स्थान पर 4 प्लस 2। म्यू बराबर अंडर रूट 4 2 6 चौका 24। अगर इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4.8 bm ना। ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। क्लियर? तो इस तरह से भैया क्या करेंगे आप? चुंबकीय आघूर्ण को भी निकाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं ना। तो नोट करिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। ये हो गई हमारी आपकी बात भैया चुंबकीय आघूर्ण तक। ठीक ना, अब हम लोग बात करते हैं आगे कुछ और। ध्यान देखिएगा, जैसे हमने यहां पर 4 प्रॉपर्टी लिखा ना, तो प्रॉपर्टियां तो बहुत हैं, कोई 4 ही नहीं है। ठीक ना, 5 भी हो सकती, 6 और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है। कुछ हमने आपको बताया।
इनकी कुछ आयनिक त्रिज्याएं भी होती हैं। क्या? आयनिक त्रिज्याएं होती हैं। ठीक, फिर उसके बाद जो है आयनन इंथैल्पी भी होती है। आयनन इंथैल्पी भी होती है। ठीक, ये सभी प्रॉपर्टीज भी हैं, इनके बारे में थोड़ा समझते हैं हम लोग। आयनन इंथैल्पी पहले समझ लेते हैं। ठीक, आयनन इंथैल्पी। देखो आयनन इंथैल्पी क्या होता है भैया, जैसे कोई भी परमाणु के आयन बनाने की क्षमता क्या होती है, आयनन इंथैल्पी होती है। आयनन इंथैल्पी मतलब क्या है, कोई भी परमाणु क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु से बाहर जाएगा तो क्या होगा, धनावेशित हो जाएगा, यानी कि माइनस चला गया, माइनस की कमी अर्थात ये क्या हो गया, प्लस हो गया। तो वही बात है कि तब क्या होगा, आयनित तो हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो कुछ न कुछ क्या होगी, ऊर्जा लगेगी। तो जो ऊर्जा लगती है वही क्या होती है भैया, आयनन इंथैल्पी होती है। ठीक ना, क्या कहती है, आयनन इंथैल्पी। ठीक, तो समझिएगा ध्यान से, इसमें क्या होता है, जब हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं, यानी कि लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं, तो क्या होता है इसमें, जो क्या बोलते हैं परमाणु है, परमाणु की साइज घटती है, परमाणु की साइज घटती है। क्यों, अभी इसके पहले वाला हेडिंग था, लेकिन उसको इसके बाद कराएंगे। परमाणु की साइज घटती है, जिसके कारण क्या होता है, इसकी आयनन इंथैल्पी भी क्या होती है, उसी हिसाब से इंक्रीज होती है। ठीक, क्यों इंक्रीज होगी, सॉरी डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, घटती जाएगी, कुछ देर तक बढ़ेगी फिर उसके बाद घट जाएगी। यानी सिंपल सा मतलब क्या है आप समझिएगा, इनकी इंथैल्पी जो है, इंथैल्पी का मान क्या होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने पर आयनन इंथैल्पी का मान बढ़ेगा। ठीक ना, आयनन इंथैल्पी का मान क्या होगा, बढ़ेगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने पर। ठीक, आगे देखो, आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या क्या होती है, आयनिक त्रिज्याएं क्या है भैया, ध्यान समझने की कोशिश करिए। जैसे जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि इसमें होता है परिरक्षण प्रभाव। क्या होता है, परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, इसमें कम हो जाता है, परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होती है, आयनिक त्रिज्या का मान क्या होता है, घट जाता है। आयनिक त्रिज्या का मान क्या होता है, घट जाता है। ठीक, नहीं तो हमने आपको क्लास 12 में भी सिखाया था, अब भी बता रहे हैं कि परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, घट जाता है, जिसके कारण क्या होता है, आयनिक त्रिज्या घट जाती है ना। बताओ कोई दिक्कत, ये परिरक्षण प्रभाव क्या होता है आप समझिएगा। जैसे कोई भी परमाणु है, ठीक, बहुत सारी कोष ऐसे ऐसे होती हैं, ठीक, बहुत सारी कोष है ना, तो इन सब में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कभी बाहर जाते हैं तो कभी अंदर भी आते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, जो अंदर के कुछ क्या बोलते हैं कोष हैं, वो अगले वाले इलेक्ट्रॉन के आने के लिए पर्दे का कार्य करते हैं।
क्या करते हैं, पर्दे का कार्य करते हैं। ठीक, इन्हीं सबसे जुड़ा हुआ एक और भी है स्क्रीनिंग इफेक्ट जिसे कहते हैं, समझे। ये ग्रेजुएशन में आप पढ़ेंगे आगे स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, पर्दा प्रभाव, तो उसकी बात वहां पर हम लोग करेंगे। अभी बस इतना जानो परिरक्षण प्रभाव क्या होगा, घटने से आनी त्रिज्या का मान भी घटेगा। ठीक, तो ये क्या है, थोड़ा सा हमने आपको सिखाया और ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके सिखा रहे हैं। और थोड़ा सा आप लोग टाइम का ध्यान देंगे तो क्लास हमारी आपकी और लंबी हो पाएगी, क्योंकि आप लेट कर देते हैं इसलिए क्लास हो ही नहीं पा रही। बस 15-20 मिनट क्या होता है, तो अगर आप टाइम से आएंगे तो क्लास लंबी आपकी होगी। और हाँ, आप लोग पढ़ाई लिखाई अपना मेंटेन रखिए, बिना पढ़ लिखे कुछ होगा नहीं। इतना आप लोग पढ़ते रहो, एकदम पूरा क्वेश्चंस पर ज्यादा फोकस करिए। सीईटी आपका क्वेश्चन पर जाएगा, क्वेश्चंस और टाइम। आप थ्योरी जो है पढ़े हो, 12th में भी पढ़े हो, बस हम आपका थ्योरी में रिवीजन करा रहे हैं। ज्यादा हमारा अभी फोकस क्वेश्चंस पर ही, आपका भी फोकस ज्यादा क्वेश्चन पर ही होना चाहिए। और जितना हो सकता है पूरा का पूरा क्वेश्चन पीवाईक्यू सब हम सॉल्व करा देंगे। बाकी आप लोग का काम है अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।